हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि ट्रम्प का जो शपथ विधि था वो कंप्लीट हो गया, बहुत कुछ ड्रामे स्टार्ट हो गया एंड ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है एंड मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहूँगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चले ये तो विदेश की बात हो गई। हमारे देश की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, 1 फेब के करीब हम लोग जाते ही जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, ये 1 फेब को बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इस वक्त के बजट की बात करें, काफ़ी कुछ उम्मीदें मार्केट लगाकर यहाँ पे बैठा हुआ है। मार्केट की बात करें, जो मार्केट में नहीं है उनकी भी बात करें, हमेशा बजट में तो भाई एक्सपेक्टेशन तो हायर लेवल की होती ही होती है, ठीक है। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए अभी की कौन सी 3 इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे सामने आ रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये मैंने कितनी बार आपको बताई भी है, ठीक है, बट रिपीट करना पड़ता है कि जो भी खबरें रहेगी बजट से रिलेटेड वो रिपोर्ट के जरिए होगी। आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। 1 फेब के पहले जितने भी खबरें आएंगी वो अनऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए होंगी, क्योंकि जो ओरिजिनल खबर रहेगा वो तो 1 फेब को ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें से कितनी खबरें सच है और कितनी झूठ है करके, ठीक है। सो इस वीडियो में भी देखा गया तो मोटा मोटी 3 खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि बजट से रिलेटेड, एक्सपेक्टेशंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ हार्ट ब्रेकिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको कहा कि 3 खबरों को कवर करेंगे, बट उससे पहले जिन लोगों को जियो कॉइन से रिलेटेड वीडियो चाहिए था, आपको पता है कल के दिन इस चैनल, मतलब एक जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी जियो कॉइन का वीडियो आ चुका है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है क्या, फ्री में क्या अर्न कर सकते हैं क्या, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। जो हमारा तीसरा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस पर वीडियो यहाँ पे आ चुका है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं पहला पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। यस, ईवी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। इसमें गजब का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड कोई भी सेक्टर को बड़ा बनाने के लिए सरकार का योगदान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े लेवल पे सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। एंड ईवी में अगर हम लोग बात करें तो सरकार तो अपनी साइड से मदद कर रही है, बट लोग और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एंड ईवी की जब भी हम बात करते हैं, हमारे सामने 4 व्हीलर तो आ ही जाता है, बट यहाँ पे बात 4 व्हीलर की होने वाली नहीं है, बल्कि 2 व्हीलर की बातें यहाँ पे होने वाली है। यस, 2 व्हीलर में भी तो ईवी का बिजनेस चल रहा है कि नहीं, तो इसको प्रमोट करने से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिले। एंड वो भी कौन सी चीज़ को लेकर, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बैटरी को लेकर। आप सभी लोग पता है 2 व्हीलर में भी चार्जिंग होता है, बैटरी से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। एंड इसी को लेकर यहाँ पे हम कह सकते हैं पीएलआई स्कीम की डिमांड यहाँ पे सरकार के पास यहाँ पे की जा चुकी है। मतलब इस सेक्टर के जो हेड होते हैं, लीडर होते हैं, ठीक है, या फिर इनकी जो बॉडीज होती है, ठीक है, उनके जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ सरकार के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स है वो बातचीत करते हैं कि भाई आपको इस सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए क्या क्या चाहिए करके, और इससे रिलेटेड वो अपनी एक्सपेक्टेशन सरकार के सामने रखते हैं। अभी उसमें से सरकार कौन से पॉइंट को पकड़ेगी, कौन से पॉइंट को एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, वो सरकार के हाथ में होता है। उनकी जो टीम होती है वो डिसाइड करती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि बजट जो 2025 का देखने को मिले, वहाँ पे अप्रोच किया गया, रिक्वेस्ट किया गया सरकार को कि इंडिया के 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को भी यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एंड सपोर्ट मतलब कैसा चाहिए, तो पीएलआई स्कीम के चलते अगर सपोर्ट अगर मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी सरकार ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट दे के रखा है, बट और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सपोर्ट मतलब किस वे में, कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ावा देना है, ठीक है, तब जाके ये इंडस्ट्री बड़ी होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2 व्हीलर की बात यहाँ पे की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में। वैसे 4 व्हीलर में भी आपको पता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी यही बात बोली है कि चलो एक बार जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे तो काम हो रहा है, 2 व्हीलर बिकी जा रही है, बट टीयर 2 सिटीज़ की बात करें, टीयर 3 सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे अगर देखा गया तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का मेजर रोड ब्लॉक क्या है ईवी एडॉप्शन का, तो उन्होंने बोला है कि लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन, कि काफ़ी कम चार्जिंग स्टेशन है। तो फिर कोई कैसे ईवी बाइक लेगा, खास करके टीयर 2 और 3 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार से रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा चुकी है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम यहाँ पे बढ़ाई जाए और एडिशन यहाँ पे किया जाए,
तो ये सपोर्ट वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं एक बेंगलुरु बेस्ड ईवी मेकर हम लोग को देखने को मिल जाता है। उन्होंने भी अपने एक रिक्वेस्ट सामने रखी है पीएलआई स्कीम को ही लेकर कि ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मदद क्या मिलेगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एंड कॉस्ट अगर कम हो गया तो आपको पता ही है प्राइस से रिलेटेड काफ़ी लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये रिक्वेस्ट जा चुके हैं। प्लस उसी के साथ साथ सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो पूरी की पूरी ईवी इंडस्ट्री की बात करें, खास करके टू व्हीलर की बात करें, तो जीएसटी को लेकर भी सरकार के पास रिक्वेस्ट कर रही है बार बार कि ये जो टैक्स यहाँ पे लगता है सिर्फ गाड़ी के ऊपर नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपोनेंट है, खास करके बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो उसको जितना भी 18% है ना भाई, 5% तक जितना हो सके सबके ऊपर, जितने भी ईवी से रिलेटेड सारी चीज़ें सबके ऊपर जीएसटी चार्ज करो, बट 5% तक ही करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5% का जीएसटी कर दोगे, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ओवरऑल जो ईवी का जो कॉस्ट है वो मोर देन 10% नीचे आएगा, क्योंकि डायरेक्टली गाड़ी के ऊपर भी 5% देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ बैटरी से रिलेटेड भी अगर 5% जैसी चीज़ें अगर हो गई तो कुल मिला के 10% तक कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। मतलब इतनी सस्ती गाड़ियाँ हो जाएंगी कि ऑटोमेटिकली लोग फिर विचार करना स्टार्ट करेंगे कि टू व्हीलर लेना है, एक काम करते ईवी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद का भी जो रिकरिंग कॉस्ट होगा, रनिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, पेट्रोल डीजल से अच्छा चार्जिंग को लेकर, बैटरी को लेकर ही सस्ता पड़ेगा, तो और ज़्यादा लोग यहाँ पे टू व्हीलर ईवी को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रिक्वेस्ट ईवी वालों ने सरकार के पास रखी हुई है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट किससे रिलेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन को लेकर। ठीक है, टैक्स की अगर हम लोग बात करें इस बजट में, तो भाई ये जो शब्द है टैक्स, जब भी निर्मला सीतारमण जी टैक्स की बात करेंगे, पूरा मतलब बोलते हैं ना, पूरा इंडिया मतलब एकदम ही कान लगाकर यहाँ पे सुनने वाला है कि बोलते हैं ना कि क्या बोलने वाली है मैम। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें दोस्तों टैक्स से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो शेयर मार्केट से रिलेटेड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ऑब्वियसली बाहर के इसमें भी अगर हम देखें तो उसको भी कैपिटल गेन टैक्स ही बोलते हैं, अगर आप गोल्ड प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें, बट शेयर मार्केट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड अगर यहाँ पे मतलब एलटीसीजी की बात करें, एसटीसीजी की बात करें, तो कुछ दिनों पहले ये चर्चा चल रही थी, आपको पता ही है कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कैपिटल गेन टैक्स को ईज करेगी, मतलब कम करेंगी। तो ये बातें यहाँ पे चल रही थी एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डिसअपॉइंटमेंट वाला अपडेट रिपोर्ट के जरिए सामने आ रहा है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आप देख सकते हो। गवर्नमेंट नॉट कंसिडरिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन कैपिटल गेन टैक्स। तो शेयर मार्केट वालों का दिल टूटने वाली एक खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। कोई ऑफिशियल बात नहीं है, हो सकता है क्या पता बजट में कोई चमत्कार हो जाए, जिसके चांसेस तो बहुत ही कम है, बट यस रिपोर्ट के जरिए ये बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट वालों, अगर आप एलटीसीजी एसटीसीजी में कोई बदलाव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो निचले साइड पे कि टैक्स कम हो जाए करके, तो वो उम्मीद मत लेकर चलना। ऐसा कोई भी पॉइंट सरकार कंसिडर फिलहाल तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये एक बैड पॉइंट तो जरूर देखने को मिला एंड इसके चांसेस भी कम है। अभी ही इन्होंने टैक्स बढ़ाया था, ठीक है, 10% से एलटीसीजी 12.5 कर दिया, 25% की जम, एसटीसीजी भी 15 से 20 कर दिया। ठीक है, नो डाउट 1.25 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट 1 से 1.25 लाख भी कर दिया, और उससे इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। तो उसके बाद वापस टैक्स को कम करेंगे, इसके चांसेस तो कम ही लगते हैं। ठीक है, बट लेट्स सी क्या होता है करके। वैसे तो बोल के रखा हुआ है, ज़्यादा उम्मीद लेकर मत चलना। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस तीसरा पॉइंट किससे रिलेटेड है, अगेन टैक्स से रिलेटेड है, बट ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स। इस वक्त तो इनकम टैक्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं तो ओपन बोलता हूँ, नोट कर लेना, अगर इस वक्त इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, तो मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ही, आप अभी मैं क्या बोलूँ, इतना जीडीपी से लेकर सब कुछ कंपनीज़ की हालत हम लोग देख ही रहे हैं, कंज्यूमर बेस्ड कंपनी की हालत। सो अगर टैक्स में बदलाव नहीं हुआ तो क्या ही बोलो, आप खुद ही देख लेना कि क्या होता है फिर बजट में। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों वही इनकम टैक्स को लेकर, तो ऐसा बोला जा रहा है कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई इतना ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इतना इन्फ्लेशन महंगाई देखने को मिल रही है, कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो 30 लाख की जो कमाई होगी उसके ऊपर 30% का टैक्स होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, मतलब हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव स्टेप होगा करके। तो कुछ रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें आ रही कि सरकार शायद से इसके ऊपर विचार कर रही है, बट उसके बीच में भी वो क्या करेंगे, एक और टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो हैगा 25% का, और वो कौन सा वाला हो सकता है, बिटवीन 25 लाख से लेके 30 लाख का। ठीक है,
मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 लाख तक वो 30% की बात कर रहे हैं, बट यस उसके बीच में भी वो छोटे छोटे स्लैब बनाएंगे तो वहाँ से भी और टैक्स की वसूली होती रहेगी। ठीक है, मतलब बोलने के लिए हम कहेंगे चलो 30 लाख वाले 30%, और उसके पहले भी 25 से 30 लाख कमाने वालों के ऊपर 25%, ये एक नया टैक्स का स्लैब यहाँ पे आ सकता है। आप देख सकते हैं एडिशनल टैक्स स्लैब 25% फॉर एनुअल इनकम बिटवीन 25 to 30, ऐसी बातें बोली यहाँ पे जा रही है। ठीक है, सच होगा झूठ होगा भाई वो तो 1 तारीख को ही हमें पता यहाँ पे चल जाएगा। तो समरी क्या है दोस्तों कंक्लूजन के फॉर्म में, तो रिपोर्ट के जरिए 3 पॉइंट आप देखने को मिल गए। एक ईवी से रिलेटेड 2 व्हीलर को लेकर, वो मैंने आपके सामने रख दिया। सेकेंड, हार्ट ब्रेकिंग वाला पॉइंट, LTCG STCG स्टॉक मार्केट वालों ने उम्मीद ही ना रखेंगे तो ही बेटर रहेगा। एंड तीसरा, इनकम टैक्स में तो भाई देखा गया तो उम्मीद तो आ रहे अलग अलग, बट 30% भी अगर वो 30 लाख के ऊपर अगर करेंगे तो भी उसके बीच में वो क्या करने वाले, छोटे छोटे और टैक्स के स्लैब डाल देंगे। 25 से 30 तक 25% देना पड़ेगा, ये भी बातें सामने यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है करके। हर वक्त बजट से पहले इस प्रकार की उम्मीदें तो सामने आती ही रहती है। दूध का दूध पानी का पानी तो 1 तारीख को हो जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड वैसे आपको क्या लगता है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या लगता है इस वक्त टैक्स एक्चुअल में जेन्युइनली कम होगा कि नहीं? ठीक है, आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।